Hindu, Muslim, Sikh, Isai, आपस में सब भाई भाई. Now we've all heard this slogan while growing up. It signifies the bond that we Indians share, regardless of what religion we belong to, what we believe, and what we don't believe. However, some people, in fact, seem to have forgotten this unspoken bond in a housing society in Vadodara. The protest that you see on your screens right now by several residents of the Motnath residency, this is against the allocation of a house in the society to a Muslim woman. Now, the protesters claim that the residency, which has 462 flats in it, is predominantly Hindu and the Muslim woman and her family should not be allowed to reside there. Now, citing the Disturbed Areas Act, the protesters allege municipal corporation intentionally overlooked the fact that the flat was being given to Muslims. Now, the woman who was allotted the house, ironically, got it under the Mukhyamantri Awas Yojana housing scheme because she is a government employee. ये बड़ौदा शहर का हरणी विस्तार है और हरणी विस्तार में मुख्यमंत्री आवास योजना के 3 जगह आवास बनाई गई है। ये मोसनाथ रेसिडेंसी जो है वो आवास योजना में एक आवास लघुमती को दे दिया गया है। लास्ट 5 साल से हम ये आवास रद्द हो जाए इसके लिए अर्जी दे रहे हैं। कमिश्नर, कलेक्टर कचहरी सभी जगह पे दे रहे हैं, लेकिन आवास रद्द नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जो योजना है तो हिंदू के विस्तार में लघुमती को नहीं देना चाहिए और लघुमती के विस्तार में हिंदू को आवास नहीं देना चाहिए। ये वडोदरा महानगर पालिका का नियम है, लेकिन कहीं न कहीं वडोदरा शहर के शासन में बैठे सत्ताधीश या कोई बड़े उच्च अधिकारी ये आवास रद्द कर नहीं रहे। अगर ये आवास रद्द नहीं होता तो जो हमारे हिंदू लोग जो है कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंच रही है कि हमारे विस्तार में लघुमती को आवास क्यों दिया है। कहीं न कहीं आवास रद्द हो जाए ऐसी हमारी मांग है। और देखने जाए तो आसान धारा का भी यहाँ वडोदरा महानगर पालिका कहीं न कहीं उल्लंघन कर रही है। तो आगामी दिन में हम वडोदरा शहर के जो भी नगर सेवक है, धारा सभ्य है, सांसद सभ्य है, उन सबका घेराव करेंगे। और हमें लघुमती से विरोध नहीं है, लेकिन ये आवास खाली करके उनको लघुमती विस्तार में आवास दिया जाए, यही हमारी मांग है। My colleague Hiten joins us on the broadcast to get us more details on this. Hiten, this is of course an absurd incident that's coming to light, and we just heard one of the protesters. He's pointing at the fact that there seems to be some sort of a rule in the municipal corporation, and basis that the woman should not be given any sort of a housing or accommodation there. Help us understand what this rule is, and also what's this protest all about. अब बिल्कुल देखिए, चाहे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर गुजरात गवर्नमेंट, इस तरीके का कोई भी रूल या नियम जो है वो बनाया नहीं गया है। हालांकि एक कंफ्यूजन सा बरसों से गुजरात के लोगों में जो है, पब्लिक में एक डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके तहत उस रूल में ये है कि अगर किसी से कोई जबरन घर बिकवा रहा है या कोई कम्युनल वायलेंस टाइप का अगर इंसिडेंट वहां पर हो रहा है, तो अगर उस इलाके में अगर कोई घर बेच रहा है या फिर वो डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट के तहत अगर वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी प्राइवेट, तो जिसे भी घर लेना है या जिसे घर बेचना है, उस व्यक्ति को कलेक्टर की परमिशन लेनी होती है। ना कि इस तरीके का नियम है कि हिंदू के इलाके में मुसलमान घर नहीं ले सकता, मुसलमानों के इलाके में हिंदू घर नहीं ले सकता। ये एक कंफ्यूजन और एक भ्रम जो है वो लोगों में बरसों से है, जिसके चलते ये डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट के तहत लोग जो है ये अब सड़कों पर उतरकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि 5 साल पहले भी इस तरह से मांग की गई थी, लेकिन जब इस तरीके का कोई एक्ट और नियम ही नहीं है और जो एक्ट बनाया गया है वो सिर्फ सुरक्षित करने के लिए, लोगों को सेफ रखने के लिए, कोई कम्युनल वायलेंस ना हो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। और वो भी सिर्फ कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे लागू पड़ता है, गवर्नमेंट स्कीम पर लागू नहीं पड़ता है। हालांकि जिस तरीके से इन्हें घर दिया गया है, 44 इयर्स जो महिला है उन्हें जो घर दिया गया है, इकबाल पटेल और शाहीना पटेल। हालांकि शाहीना पटेल खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है और उन्हें वडोदरा के हरणी इलाके के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये घर जो है वो दिया गया था। तो गवर्नमेंट स्कीम पर वो डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट लागू नहीं होता है। ऐसे में वहां पर 461 हाउसेज में हिंदू रहते हैं और एक घर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुस्लिम एम्प्लॉय को अलॉट हो जाता है, तो उसका विरोध ये कहीं ना कहीं 5 साल से लगातार हो रहा है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट ये पहले ही साफ कर चुका है कि इस तरीके से भेदभाव नहीं होगा। जी
Jiten, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए. So clearly my colleague there pointing out that there seems to be a confusion as far as the municipal corporation rules are concerned. This has been a confusion that he says has been prevailing for a long time, and that is something that has now triggered the protest here again at a residency where the housing or the accommodation is now being given to someone from the minority background. Well, with that, it's a wrap on this edition of the Bulletin. For more news and updates, stay tuned to Mirror Now.